जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, उसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी में, मजदूर वर्ग की जिंदगी में, कामकाजी वर्ग की जिंदगी में, किसान की जिंदगी में क्या पड़ रहा है, उसको बदला कैसे जा सकता है। लखनऊ में अभी 13, 14, 15 मार्च को 3 दिवसीय क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट और चेंजेस पे एक वर्कशॉप की गई 3 दिन की। इसको करने की क्यों जरूरत महसूस हुई इस समय? अधिकतर लोगों को, इसमें मजदूर वर्ग है, एक्चुअली एक मजदूर वर्ग के साथ सारे राज्यों में काम करता है, खास करके जो असंगठित क्षेत्र में है मजदूर साथी, महिला मजदूर हैं, पुरुष मजदूर हैं, अलग अलग जात के मजदूर हैं, अलग अलग कामों में लगे मजदूर हैं, मछुआरे हैं उदाहरण के लिए, पशुपालक हैं, घुमंतु पशुपालक है, डी नोटिफाइड टाइप के साथी है, खेतिहर मजदूर है, खेत में जो काम कर रहे हैं, बाकी जो छोटे किसान हैं, मैं उन सबको, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे वो गन्ना काटने वाले लोग हैं कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में उदाहरण के लिए, तो ऐसे हमारे बड़ा जो तबका है, बड़ा जो वर्ग जो भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और ज़्यादातर मजदूर भारत में असंगठित क्षेत्र के हैं, उन साथियों के साथ अगर हम दूसरा वर्ग ले लें, तो अगर हम मध्यम वर्ग भी ले लें, और मध्यम वर्ग में हमारे छात्र हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, लखनऊ के शहर में के बाशिंदे हैं, उनको अंग्रेजी में CITYZENS बोल सकते हैं, और तमाम अपनी जनता है, शायद उस रूप से जो हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं सालों से, शायद उस रूप से जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, उसका प्रभाव आम लोगों की ज़िंदगी में, मजदूर वर्ग की ज़िंदगी में, कामकाजी वर्ग की ज़िंदगी में, किसान की ज़िंदगी में क्या पड़ रहा है, उसको बदला कैसे जा सकता है, और आगे का भविष्य, एक पारिस्थितिक भविष्य जिसको मैं बोलता हूँ, उसका निर्माण हम सब मिल के, समाज की ओर से, व्यक्ति की ओर से, सरकार की ओर से कैसे निर्मित कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि इसकी ज़्यादा जानकारी और जागरूकता समाज में है ही नहीं, किसी भी वर्ग में, और तमाम तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलती रहती है, तमाम तरह की बातें राष्ट्रीय स्तर पे भी चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप मैं बोलूँगा है कि हमारी, जिसको हम बोल सकते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग पे, हमारी जो समझ है और क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो इस मुद्दे को लेके हमने इस अनुभव के आधार पे संगठन के रूप से अन्य संगठनों के साथ मिलके ये तय किया कि एक मुहिम बनाई जाए, उर्दू में मुहिम बोलते हैं, अंग्रेजी में कैंपेन बोलते हैं, एक प्रयास किया जाए, साधारण में बोलूँ, शुरुआत में शहरों में, ग्रामीण भारत में तो हम कर ही रहे हैं, कि जनता तक इस मुद्दे को ले जाया जाए, समाज के अन्य वर्गों तक, अलग अलग वर्गों तक इस मुद्दे को ले जाया जाए, और एक सामूहिक समझ बनाई जाए कि भविष्य का निर्माण इस पारिस्थितिक परिवेश में कैसे करना है, और जलवायु का जो परिवर्तन हुआ है और उसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये सोच के साथ ये कॉन्क्लेव हुआ था। ये पहला नहीं है, इसके पहले हम उड़ीसा राज्य में, जहाँ बिहार के साथी, झारखंड के साथी, बंगाल के साथी जुड़े थे, जहाँ उनका मुख्य मुद्दा था बाढ़, और जो समुद्र से लेके आपदा पैदा होती है, समुद्र पर्यावरण पर परिवर्तन से जो समुद्र में परिवर्तन हो रहा है, जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ज़मीनें डूबती हैं, गांव डूबते हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है, तो उन मुद्दों को मुद्दे नज़र रखते हुए, साइक्लोन के मुद्दे नज़र रखते हुए चर्चा हुई थी कि कैसे हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं एक सामूहिक रूप से। तो लखनऊ की कार्यशाला, इसमें राजस्थान के साथी आए हैं, इसमें मध्य प्रदेश से साथी आए हैं, काफ़ी साथी है, और अलग अलग वर्गों से साथी आए हैं। आपने देखा होगा कि छात्र है, आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स तो कम है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स है, नीति निर्धारक है, जो आपके डिज़ास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश का, उसके भी साथी थे, सरकारी साथी थे, जो संस्थाओं में, संगठनों में काम करते हैं वो आए, मजदूर साथी है, मजदूर संगठनों के साथी है, तो और कुछ ऐसे भी है जो शिक्षक है, जो शोध करता है। ये मिल के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आशा है कि कल तक में और आगे आने वाले समय में हम कुछ एक मिल के आगे की राह बनाएंगे, जिसमें शोध भी होगा कि किस तरह के शोध करें
इससे जागरूकता और बढ़े, समाज और जुड़े, लोग और जुड़े और एक साझा प्रयास बन सके। साथ साथ में शोध के अलावा ये भी होगा कि हम अपने स्तर पर, सामूहिक स्तर पर क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं, क्या कुछ सामूहिक प्रयास हो सकते हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अडेप्टेशन, कि हम कैसे अपने को ढालें बेहतर इस आपदा से, इस प्रकोप से बचने के लिए। तो एक स्तर तो वो है। दूसरा स्तर है कि हम सरकार को क्या सुझाव दें कि आगे क्या करें, कैसी नीतियां लाए। उदाहरण देता हूँ आपको इस विषय में। उदाहरण के लिए जो जलवायु परिवर्तन है, ये साधारण बात है और आपने देखा भी होगा, आप जब जाते हैं अपने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का काम करने, तो आप देखते होंगे कि पर्यावरण का जो चोट है, परिवर्तन की जो चोट है, जलवायु परिवर्तन की जो चोट है, सभी वर्गों पे एक बराबर नहीं है। जो साथी सबसे ज़्यादा पर्यावरण के सामने है, साथ में जो मजदूर है, जो ईंट भट्टा मजदूर है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो साथी मछली पालन का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, जो साथी पशु घुमाते हैं, जो साथी खेती में काम करते हैं, तो उन पर ज़्यादा चोट पड़ती है। उनकी आय कम होती है, उनके कार्य के दिन कम होते हैं, गर्मी बहुत होती है। हीट वेव की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या ड्राउट की बात कर रहे हैं, उनको पलायन करना पड़ता है। यही नहीं कि केवल आय कम होती है, घर चले जाते हैं बाढ़ में। रिवर इरोजन जो होता है, नदी का जो तट काटते हैं तो उसकी उनकी ज़मीन चली जाती है। तो एक आर्थिक जिंदगी से ज़्यादा सामाजिक जिंदगी पे भी बहुत प्रभाव और कुप्रभाव में बोलूँगा उसको पड़ता है। तो इसको समझना, इसका शोध करना, इस पर आगे क्या काम हम कर सकते हैं, तो हमारी आशा है एक रूप से एक सामूहिक प्रयास बनेगा। जी सर, हम पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत भारी भरकम शब्द हैं। हम कह लें, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारा दिमाग बड़े बड़े होटलों में या इंग्लिश लेक्चर तक ही सीमित रह जाता है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यानी अंग्रेजी में बात होगी। हमने खुद पहली बार जलवायु परिवर्तन हिंदी में की पहली वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो एक्सनएड भारत में बृहद पैमाने पे काम कर रहा है। अगर हम समझना चाहें कि जिस हाशिए पे खड़े समुदाय की आप बात कर रहे हैं, जिन मछुआरों की बात कर रहे हैं, जिन खेतिहर मजदूर किसान, महिला किसानों की आप बात कर रहे हैं, आसान भाषा में उन तक आप अपने मैसेज को कैसे कन्वे कर पा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में अगर वो उस दिशा में कुछ काम कर पाएँ या बातचीत कर पाएँ या उसको समझ पाएँ, तो क्या कोशिशें हो रही हैं आपकी तरफ से? देखिए, भाषा तो एक बात है जी। तो आपने बोला भी जी कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती, या आप अंग्रेजी में बात करेंगे जिस व्यक्ति को तमिल आती है, या जिस व्यक्ति को पंजाबी आती है, तो चलेगा। तो भाषा तो एक बात है, लेकिन भाषा से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तो है, बिल्कुल वहीं से शुरू करूँगा बात। लेकिन भाषा से भी महत्वपूर्ण है, अगर ये हमको सामूहिक सामाजिक समझ बनानी है, तो हम इस मुद्दे को शुरू करें उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। उस वर्ग की आपने उदाहरण दिया कि पशुपालकों पे क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण, तो उसकी ज़िंदगी से हम कहानी शुरू करते हैं। जो समझ बनाने की प्रक्रिया है उसकी ज़िंदगी से शुरू होती है, उन महिलाओं की ज़िंदगी से शुरू होती है कि पीछे 30 सालों में, पीछे 20 सालों में ये जो गर्मी आ रही है, ये जो तमाम बोलूँगा सूखा पड़ रहा है उदाहरण के लिए, तो आपने अपनी ज़िंदगी में इसके क्या क्या धीरे धीरे प्रभाव देखे, पशु पे, आपकी खुद की ज़िंदगी पे, आपके बच्चों की ज़िंदगी पे, आपके परिवार की ज़िंदगी पे, आपकी आर्थिक ज़िंदगी पे, आपके काम की ज़िंदगी पे। तो कहानी समझ हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ व्यक्ति है। नहीं तो ऊपर से भाषण देना और ऊपर से बातें करना समझ बनाना नहीं है, वो केवल अपना टाइम, सबका टाइम व्यर्थ करना है। तो आपने जो सवाल पूछा, हमारा प्रयास, क्योंकि एक्शनएड संगठन आज के दिन में करीब 300, लगभग 300 जिलों में हमारे साथी है, और वो साथी वैसे ही है, उन वर्गों से ही है, वहीं रहते हैं, उसी समाज से हैं प्राय रूप से, और उन जगहों पे बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे जो भी प्रयास है, मुहिम जो भी है, वहीं से शुरू होती है, गाँव से शुरू होती है, समाज से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ में अगर हमको एक सामूहिक समझ बनानी है, हमको एक सोच बनानी है, हमको उस सोच का क्रियावरण करना है, तो ऊपर से तो कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश बहुत बड़ा है, विभिन्नता बहुत है, और ये बहुत सुंदर बात है, और उस विभिन्नता के बीच में हमको काम करना है, और उस विभिन्नता को हमको बरकरार रखना है। तो एक कोई फॉर्मूला नहीं है
क्योंकि प्रभाव भी बहुत अलग अलग है, मुद्दे कई सारे से एक दूसरे से मिलते हैं, एक समान भी है। तो वहाँ से अगर हम शुरू करें तो वो हमारा अनुभव है, वो हमें लगता है वो करना चाहिए और वही हम अभी प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह मीटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आज लखनऊ में जो आपने सुना एक दिल्ली में ही हो रही है, लेकिन लखनऊ में आपने सुना एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद काम खत्म। इस मीटिंग के बाद सच्चा प्रयास इस मीटिंग के बाद शुरू होगा। इस मीटिंग के पहले भी इसका माहौल बनाने के लिए अब जैसे शिमला में अगले हफ्ते पहाड़ी क्षेत्र के शहरों के ऊपर एक संगोष्ठी है 3 दिन की, जिसको क्लाइमेट कन्वेंशन है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज का। तो वहाँ पीछे 1.5 महीने से शिमला में आप अगर उस पर गौर करेंगे, पीछे देखेंगे तो 1.5 महीने से प्रयास जारी है शिमला शहर में, अन्य शहरों में, पहाड़ी शहरों में, जहाँ पे हमारे साथी कॉलेजों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, सड़क में खड़े होके, स्ट्रीट्स में खड़े होके, कोनों में खड़े होके मैसेज पास कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो मीटिंग के पहले भी बहुत प्रयास रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ ऐसे प्रयास रहे। एक उसको मैं बोलूँ इंटरेस्ट बनाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट बनाने के लिए, जिज्ञासा बनाने के लिए कि क्या बात है और उसके बारे में सुने, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें इन्वॉल्वमेंट बनाने के लिए कि हम भी जुड़े, हम क्या कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कोई भी मीटिंग में, कोई भी चर्चा में, कोई भी एफर्ट में, जब तक जो लोग जुड़ रहे हैं उन पे ये दायित्व और ये जिम्मेदारी नहीं आती कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो आगे नहीं चलेगा। तो हमारा प्रयास यही है। तो सर आपने बताया कि 300 जिलों में काम चल रहा है और हर जगह का जो परिवेश है वो अलग तरह का है। तो अभी क्या कुछ काम हो रहा है एनवायरनमेंट पे? क्या वो लोग कुछ अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं? अगर आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएँ कि अलग अलग जगह का जो परिवेश है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है इससे, जलवायु परिवर्तन से? अलग अलग जगह के परिवेश में लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। यहीं आपके उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके में कोविड के दौरान, ये बात है 4 साल, लगभग 4 साल पुरानी, 2020 की बात है, बहुत सारे मजदूर जो वापस शहरों से पलायन करके बुंदेलखंड में आए थे, कईयों के नौकरी चली गई थी, काम चले गए थे, जो भी काम कर रहे थे चले गए थे, बचने के लिए अपने गाँवों में वापस शरण लेने आए थे, और फिर कई उनमें से रुक गए। महिलाएं रुक गई, कई सारी महिलाएं, आप जानते हो इसमें स्थिति को। बुंदेलखंड सूखा इलाका है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अगर आप बुंदेलखंड में जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें उन महिलाओं ने मिल के, उनके प्रयास, और उसमें हम जुड़े रहे, शुरू से जुड़े रहे, साथ मिल के हमने प्रयास किया कि किस तरह से, जिसको हम बोल सकते हैं एक खेती, इस प्रकार की खेती, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास छोटी ज़मीन है, किन लोगों ने ज़मीन किराए मिली, महिलाओं ने ज़मीन किराए मिली, इस प्रकार की जैविक खेती की बात, चर्चा शुरू करी जाए। और ये 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो 3000 लगभग महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने अपना एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और उस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाते कुछ सपोर्ट भी रहा है। एक्शन एड का तो हमेशा टेक्निकल सपोर्ट रहा है, कुछ वित्तीय सपोर्ट भी रहा है, सरकार से भी कुछ छोटा मोटा वित्तीय सपोर्ट को सहयोग मिला है। उन्होंने रजिस्टर किया है और आज वो मिल के सामूहिक रूप से भी खेती कर रही है, जैविक खेती कर रही है, मुर्गी पालन कर रही है, कुछ लोग और तरह की चीज़ें बना रहे हैं, जैविक खाद वगैरह भी बना रहे हैं उसमें, और केवल बना ही नहीं रहे, उसको बेच रहे हैं। तो औसत रूप से आप देखोगे तो एक रूप से आपको लगेगा कि उन्होंने इस प्रयास से जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी उन्होंने उसका सामना किया और उसके आगे निकले। दूसरे रूप से वो एक समूह में भी आए, आपस में एक दूसरे के साथ एक वो शक्ति समूह की भी बढ़ी। तीसरे रूप से आप देखोगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव आया। औसत रूप से वो महिलाएं जो दिहाड़ी मजदूरी कर रही थी, और हर दिहाड़ी मजदूरी मिलती नहीं है, महीने में हर दिन मजदूरी मिलती नहीं है। आज के दिन में हमने कुछ इसके बारे में शोध किया था अभी आज के दिन में लगभग से वो मैं बोलूँगा कि महीने में 15,000 12,000 रुपये कमा रही हैं। तो थोड़ा अलग अलग है उसका आंकड़ा, लेकिन औसत रूप से अगर हम बोले तो 15,000 तक, 16,000 तक, कुछ महिलाएं 20,000 भी कमा रही हैं।
और एक भविष्य का निर्माण कर रही हैं हमारी आंखों, आपकी आंखों के सामने। जी। सर बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान भाषा में ये अनुभव साझा किया हमारे साथ जो बांदा की महिलाओं का है। उन्हें भले ही क्लाइमेट चेंज का बहुत मतलब ना पता हो, पर वो आज के दिन में उनको पता है। जी, पर वो अपनी कोशिशें किस तरह से बेहतर कर रही हैं। तो आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।